हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइट टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसे अनुनादी संरचना का स्थायित्व भी कहते हैं। इससे पहले ये हमारा रेजोनेंस का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने रेजोनेंस कैसे बनाते हैं, रेजोनेंस के लिए कौन कौन से नियम है, कंजुगेशन किस किस कंपाउंड में होता है, ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता तो ये टॉपिक आपके कोई मतलब का नहीं है। पहले आपको रेजोनेंस आना चाहिए, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, इसमें इस अनुनादी संरचना का स्थायित्व जानने के लिए हमारे पास 5 से 6 नियम है। ठीक है, अगर इस नियम को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप सेकंड भर में सॉल्व कर पाएंगे कि दोनों में से, ये चारों में से या 10 में से सबसे ज्यादा स्थायी संरचना कौन सी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दो अनुनादी संरचना है। इसको देख के बताना है कि दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा होगा। तो पहला नियम ये बोलता है कि देखिए, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें कितनी है, 1 2 3। ठीक, इसमें 1 2 है, इसमें 3 है। जिसमें भी सहसंयोजक बंध की संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, इन दोनों में से इसमें ज्यादा है तो ये ज्यादा स्थायी है। तो पहला नियम हमारा हो गया कि सहसंयोजक बंध की संख्या, उसका स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला नियम। क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लियर है। हाँ, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब फिर से हमारा जैसा नियम है ना, हमको वैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करें। ऐसे नहीं कि हम फटाक से दूसरा नियम देख लेंगे। अब देखिए, फिर से इसमें देखेंगे सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, दोनों में ही बराबर है। अब इस कंडीशन में क्या देखेंगे, देखिए इसमें कोई चार्ज है क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसको हम चार्ज नहीं बोलेंगे। इसमें चार्ज है, ये आवेशित कंपाउंड है और ये उदासीन है। तो दोनों का मतलब बराबर ही है। देखो, ये उदासीन है और ये प्लस माइनस होके वैसे भी न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ये भी उदासीन ही है। ठीक है, ये इसका अनुनादी संरचना है, तो सिर्फ इसमें चार्ज आया है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर वो चार्ज है तो वो उदासीन कंपाउंड की अपेक्षा कम स्थायी होगा। इसमें कोई चार्ज नहीं है तो ये ज्यादा स्थायी होगा, इसमें चार्ज है तो ये कम स्थायी होगा। कम स्थायी इसीलिए होगा क्योंकि ये देखो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दूसरे कंपाउंड पर आश्रित रहेगा कि मुझे कोई आके इलेक्ट्रॉन दे। ये जैसे निगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये दूसरे कंपाउंड पर निर्भर रहेगा कि कोई तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले। ये एक दूसरे के ऊपर, दूसरे कंपाउंड के ऊपर निर्भर होने के कारण ये कम स्थायी होंगे और ये ज्यादा स्थायी होंगे। तो हमारा दूसरा नियम बोलता है कि जो उदासीन कंपाउंड का स्थायित्व तो हमेशा ज्यादा रहेगा, किसकी अपेक्षा, चार्ज वाले कंपाउंड की अपेक्षा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं तीसरा, ये आपको दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में हमको देखना है, सबसे पहले सहसंयोजक बंध की संख्या कितनी है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब देखना है सेकंड नियम हमारा क्या है, उदासीन कंपाउंड। दोनों में से देखते हैं उदासीन कंपाउंड कौन से है, दोनों में ही चार्ज लगा है, मतलब ये नियम भी काम नहीं आएगा। अब थर्ड ये देखना है कि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि ओ की। सी की ज्यादा है कि ओ की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली ओ की ज्यादा है। तो ये देखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है मतलब वो होगा ज्यादा स्थायी। अगर उसी ओ पे है पॉजिटिव चार्ज तो वो हो जाएगा अस्थायी। ठीक, दो नियम हमारे यहां से निकल गए। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा है, उस पे अगर है निगेटिव चार्ज तो वो हमेशा होगा स्थायी। जिसमें है पॉजिटिव चार्ज, अगर उसी में ही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो हो जाएगा अस्थायी। क्लियर। तो इन दोनों में देखिए निगेटिव चार्ज किसमें है, इसमें है, मतलब ये कंपाउंड ज्यादा स्थायी हो जाएगा और ये कम स्थायी हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमारा तीसरा नियम ये कहता है कि जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN से शो करते हैं इसे, ठीक है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें अगर निगेटिव चार्ज तो ज्यादा स्थायी। ठीक,
और चौथा नियम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पॉजिटिव चार्ज तो कम स्थायी। ठीक, दो नियम हमारे यहां से निकल गए। ये दिया हुआ है। यहाँ पे लगा देते हैं पॉजिटिव, यहाँ लगा देते हैं निगेटिव। ये हो गया प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब इसमें से पूछिए कि इसमें ज्यादा स्थायी कौन सा है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सहसंयोजक बंध की संख्या। इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये तो काम नहीं कर रहा। सेकेंड देखेंगे दोनों में से उदासीन कंपाउंड कौन सा है। इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, ये भी काम नहीं कर रहा है। तीसरा ये देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर किस पे वो है, निगेटिव चार्ज किस में है। तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ये तो सब बराबर कंपाउंड है। तो इस कंडीशन में एक नियम आता है, ये प्लस और प्लस अगर समान चार्ज पास पास हो तो इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो इस स्थिति में ये अस्थायी हो जाएगा। जिस कंपाउंड में भी प्रतिकर्षण हुआ वो कम स्थायी होगा और जिसमें प्रतिकर्षण नहीं हुआ वो अधिक स्थायी होगा। ये दोनों चार्ज पास पास है तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपना स्थायित्व खो देगा। बट इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये तो बेचारा गरीब है, प्लस है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्योंकि इसके पास अधिकता है इलेक्ट्रॉन की। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये लेगा और ये देगा। इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को उदासीन करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो इसने इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जिस कंपाउंड का भी चार्ज कम होता है वो हमेशा हमेशा स्थायी होता है। जिस कंपाउंड का चार्ज बढ़ेगा वो हमेशा अस्थायी होगा। ठीक, इससे हमारा एक नियम निकलता है, पांचवा नियम, कि अगर सेम चार्ज पास पास हो तो वो हमेशा अस्थायी होगा। हमेशा अस्थायी होगा, हमारा ये नियम है। अगर ये पास पास हो गए, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर ये पास पास है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, अस्थायी। अगर इन दोनों के बीच में निगेटिव आ जाएगा तो ये स्थायी हो जाएगा, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव आ जाएगा तो ये स्थायी हो जाएगा। क्लियर। बट अगर ये दोनों पास पास है सेम चार्ज तो हमेशा ये अस्थायी होगा। ये हो गया आपका पांचवा नियम। अब एक लास्ट एग्जाम्पल, एक लास्ट नियम भी बोल सकते हैं, हालांकि ये बहुत कंपलसरी नहीं है बट है तो नियम इसका। अगर आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया जाए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इन दोनों में से किसका स्थायित्व तो ज्यादा होगा, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सहसंयोजक बंध की संख्या सेम है। दूसरा देखेंगे उदासीन, दोनों में ही चार्ज है। तीसरा देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निगेटिव चार्ज है क्या, तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है। चौथा देखेंगे ये सेम सेम है कि चार्ज, तो इसमें तो सिंगल सिंगल है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्चुअल में ये है क्या चीज, पहले इसको ना थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से होगा, अगर आप इसको देखेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक। सेकेंड में कुछ ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। ये ए और बी दो इस तरह से कंडीशन बने, इसी तरह से क्या बनेंगे लगभग, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्लियर। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड की सबसे कम, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड और सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी और इसकी सबसे ज्यादा होगी, क्लियर है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, ठीक। इसका जो रहता है ये प्लस आई समूह है। प्लस आई समूह क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसकी देने की प्रवृत्ति होती है, तो ये भी क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये प्लस आई समूह क्या होता है, इंडक्टिव फैक्ट, ठीक, इंडक्टिव फैक्ट है। तो आपको इंडक्टिव फैक्ट आना चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इंडक्टिव फैक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी ये सब टॉपिक आपके काम का है। जितना भी बेसिक आपने रूल पढ़ा है, जितना भी बेसिक आपने इफेक्ट पढ़ा है, वो सब आपको पिछला याद होना चाहिए, तभी काम आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया प्लस आई समूह, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि प्लस आई समूह है, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, इसकी भी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं,
ये भी दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। क्लियर हुआ। लेकिन देखिए इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे इसके पास क्या है, गरीबी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की वैसी भी कमी है। अगर आप इससे और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ता ही जाएगा। किसी भी कंपाउंड का अगर पॉजिटिव चार्ज, किसी भी कंपाउंड का अगर आवेश बढ़ा तो वो हमेशा होता है अस्थायी। ठीक, अब इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है, इससे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन ये इसको दे भी तो रहा है। अगर ये इसको दे रहा है तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन बेचारे इधर दे दे, इसके पॉजिटिव चार्ज में कोई अंतर ही नहीं आएगा। ये जैसे इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है वैसे ही इसको दे भी रहा है, तो इसका जो आवेश है वो एक समान ही रहेगा, एक समान ही रहेगा। इसके आवेश में ना कमी आ रही है ना ही ये बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में ये ज्यादा स्थायी होगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसका तो ये बढ़ रहा है आवेश, जिस कंपाउंड का आवेश बढ़ा वो हमेशा क्या होगा, अस्थायी। लेकिन इसमें ये इसका भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, बट इसको कोई देने वाला भी है और इसका लेने वाला भी है, तो इसलिए ज्यादा स्थायी होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा छठवां नियम ये हो जाता है कि अगर ये आपके 5 नियम काम ना करे तो लास्ट में हमको इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। लास्ट में हमको प्रेरणिक प्रभाव भी चेक करना है। अगर ये आपको 6 नियम आ गए हैं तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेकंड भर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, इस नियम के आधार पर एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको कभी भी जैसे नहीं कि चौथा पहले चेक कर रहे हैं कि तीसरा पहले कर रहे हैं, हमेशा पहला ही नियम पहले चेक करना है, फिर सेकेंड स्टेप बाय स्टेप ही हमको चेक करना है। सबसे पहले है सहसंयोजक बंध 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है वो ज्यादा स्थायी हो गया। ठीक, सहसंयोजक बंध के आधार पर अब इन दोनों में 3 3 है। अब देखना है दूसरा उदासीन है क्या कोई, नहीं, दोनों में ही चार्ज है। तीसरा देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है, इन दोनों में तो निगेटिव चार्ज है तो इसको तो छोड़ दो। अब कंपेयर करेंगे इसमें एक में है निगेटिव, एक में है पॉजिटिव, जिसमें भी निगेटिव है वो ज्यादा स्थायी होगा, मतलब हमारा सेकेंड कंपाउंड ज्यादा स्थायी हो गया और लास्ट में आ जाएगा आपका थर्ड। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखेंगे सहसंयोजक बंध 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों में पहले कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों में 5 सहसंयोजक बंध है। ठीक है, ये तो बाद में आएगा, पहले ये फर्स्ट सेकंड इसी में से आने वाला है। अब ये देखेंगे पहला नियम तो हो गया, दूसरा देखेंगे दोनों में से आवेशित और उदासीन कौन है। इसमें कोई चार्ज है क्या, इसमें कोई चार्ज नहीं, मतलब ए आपका सबसे ज्यादा स्थायी। बी में चार्ज है तो ये हो गया सेकेंड। अब इन दोनों में चार्जर था तो पहला नियम तो ये इसमें दोनों में आ रहा है। सेकेंड नियम दोनों ही आवेशित है, दोनों में से कोई उदासीन नहीं है। थर्ड नियम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ की नेगेटिविटी ओ की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। दोनों में अगर किसी में से भी निगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्थायी होगा। इसमें निगेटिव चार्ज है मतलब सी आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो कम स्थायी, इसमें निगेटिव चार्ज है तो अधिक स्थायी। क्लियर। फिर से एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसको सॉल्व करके बताइए। ये जो क्वेश्चन बहुत ही एमपी है, ये IIT 2009 में आया है ये क्वेश्चन। ठीक, चलो अब बताइए। सबसे पहले इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या देखो, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, मतलब फर्स्ट और थर्ड में ए और सी में कोई फर्स्ट आएगा और कोई सेकंड आएगा। ठीक, पहला नियम तो हो गया। दूसरा देखते हैं दोनों में से कोई उदासीन है क्या, नहीं है। तीसरा देखते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा एन की, लेकिन दोनों में प्लस प्लस है तो इसको कंपेयर नहीं करेंगे। अब देखेंगे इस एन की बारी, इसमें है नेगेटिव चार्ज मतलब ज्यादा स्थायी, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब सबसे पहले आ गया आपका ए, फिर आ गया सी। अब बी और डी में देखना है कि दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा है। दोनों में से कोई उदासीन है क्या, नहीं है। फिर से इसमें देखना है एन पे, इस एन में कुछ नहीं, मतलब ये तो दोनों का समान हो गया। इसमें है निगेटिव, इसमें है पॉजिटिव, तो आ जाएगा आपका बी, उसके बाद आ जाएगा डी। ये ज्यादा स्थायी है कम स्थायी। क्लियर। चलिए एक लास्ट एग्जांपल, ये ए और बी इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा होगा। सबसे पहले देखेंगे सहसंयोजक बंध की संख्या 1 2 1 2, दोनों बराबर है। दूसरा देखेंगे दोनों में से कोई उदासीन है क्या, बिल्कुल नहीं है। तीसरा देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है उसमें माइनस नेगेटिव चार्ज है क्या,
दोनों में ही प्लस है, एन ही हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना इसकी, दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों ही समान है, इसमें कोई अंतर नहीं। अब देखेंगे कि लास्ट में पॉजिटिव चार्ज है कम स्थायी, दोनों में ही पॉजिटिव है ना तो सेम आएगा, थर्ड और फोर्थ नियम सेम हो गया हमारे लिए। अब देखेंगे कि प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज अगर पास पास है तो वो अस्थायी होगा, ये चेक करना है। तो ये हो गया माइनस प्लस प्लस, ये दोनों पास पास है, प्लस माइनस प्लस, ये दोनों प्लस के बीच में एक माइनस आ गया, तो माने ये ए आपका हो जाएगा कम स्थायी और बी हो जाएगा ज्यादा स्थायी, क्योंकि ये दो सेम चार्ज के बीच में एक दूसरा चार्ज आ गया है, बट ये दोनों तो डायरेक्ट जुड़े हैं सेम चार्ज, इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा और ये आपका हो जाएगा कम स्थायी। ठीक है, तो आप जितने एग्जाम्पल है उसे अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहीं पे समाप्त होता है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।